सावधान। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सहस्राणं, पक्षिपातो न मे वीरे, न देशः कपिलादिषु, युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः, तस्य कार्यः परिग्रहः। अभी अपन ने जो मंगलाचरण किया है उसमें आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही है, पक्षपातो न मे वीरे। मुझे महावीर का पक्ष नहीं है। किसका पक्ष नहीं है? हमारे आचार्यों की परीक्षा प्रधानता देखो। आचार्य देव कह रहे हैं मुझे महावीर का पक्ष नहीं है, न द्वेषः कपिलादिषु, और मुझे कपिलादिक से द्वेष भी नहीं है। कौन थे कपिल? सांख्य मत है, एक सांख्य मत है। कौन सा मत है? आप समय सार ग्रंथ को खोलोगे तो आचार्य कुंद देव ने सर्वाधिक जिसकी चर्चा की है वो तो या सांख्य मत है या बौद्ध मत है। उस सांख्य मत के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। कौन थे? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि मुझे महावीर से पक्ष नहीं है और कपिल आदि से द्वेष नहीं है। युक्ति मत वचनम यस्य, जिसके वचन युक्ति संगत हैं, तस्य कार्यः परिग्रह, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसा नहीं है मैंने जैन धर्म में जन्म ले लिया तो मैं महावीर की पूजा करूँगा, मेरे लिए महावीर भगवान ही श्रेष्ठ है। नहीं, जिसके वचन युक्ति संगत होंगे, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होगा, वही मेरे लिए पूज्य होगा। नाम महावीर रखने से वीतरागता सर्वज्ञता नहीं आती। बात पकड़ में आ रही है? मेरे लिए सब चलेंगे पर उनके अंदर दो गुण होने चाहिए, वीतरागता और सर्वज्ञता। आप समझ रहे हो? ये श्लोक लिखने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। कौन सा सीना? मोदी जी बोलते हैं बार बार 56 इंच का सीना चाहिए। कौन सा सीना चाहिए? ये श्लोक लिखने के लिए सचमुच आचार्य ने जब ये श्लोक लिखा होगा तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया, वो क्या लिख रहे हो तुम? मुझे महावीर से राग नहीं है। बोलो, तुमने जैन कुल में जन्म लिया है, तुम जैन धर्म के इतने दिग्गज आचार्य हो और कह रहे हो मुझे महावीर का पक्ष नहीं है और कपिल आदि से द्वेष नहीं है। सच्ची बात है, हमारे यहाँ ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होते, अंधविश्वासी नहीं होते। हमारे आचार्य परीक्षा प्रदानी होते हैं। कैसे होते हैं? वो किसी की भाववाक्यम प्रमाणम नहीं करते, कहा हुआ नहीं मानते, परीक्षा से निर्णय करते हैं कि जिसके वचन युक्ति संगत है उसके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। समन्वताचार्य ने कितना सुंदर लिखा, सात्वेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाग अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न वाद्यते। समझ में आया? श्लोक बड़ा सुंदर है। एक बार फिर पढ़ते हैं, फिर अपन अपने विषय पे चलेंगे। पक्षपातो न मे वीरे, न देशः कपिलादिषु, युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः। याद हुए आपको? कल कौन सा बोला था अपन ने? कौन सी गाथा बोली थी? याद है? बोलो, कल कौन सी गाथा बोली थी मंगलाचरण में? नहीं है याद? सोचो क्या बोला है कल? आद इदम का दब्बम वाली गाथा बोली थी। याद है भैया? अभिषेक भैया? नहीं है? याद कर लो, बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं हैं वो। चलो अब अपन अपने विषय पे आते हैं। अपना विषय चल रहा है निश्चय और व्यवहार पे। किस पे चल रहा है? नए कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, निश्चय नय और निश्चय नय किसको कहते हैं? जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करता है उसे निश्चय नय कहते हैं। जो वस्तु के उपचरित स्वरूप का निरूपण करता है उसे कौन सा नय कहते हैं? व्यवहार नय। क्लियर होगी? जैसे कोई घड़ा है, उस घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना कौन सा नय है? निश्चय नय। और जो मिट्टी का घड़ा है, किसका घड़ा है? मिट्टी का, उसके अंदर अभी घी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? घी भरा हुआ है।
उसी घड़े को घी का घड़ा कहना। कौन सा ने? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आया? घड़ा मिट्टी का है, जो हमने वास्तविक कथन किया वो कहलाता है निश्चय। क्या कहलाता है? निश्चय। और जो घड़ा है तो मिट्टी का, पर कह किसका रहे हैं? घी का। तो ये कौन सा ने कहलाता है? व्यवहार ने। हम लौकिक जीवन में बहुत ऐसे प्रयोग करते हैं, घर में तो ऐसे प्रयोग करते ही हैं कि लाओ शक्कर का डिब्बा लेकर आओ। शक्कर का डिब्बा होता है कि नहीं होता? किस किस का होता है? जिसके घर में जो होता है। मसाले का डिब्बा लेकर आओ, मसाले का डिब्बा होता है कि नहीं होता? नहीं होता। फिर भी हम जब बच्चे से बोलते हैं मसाले का डिब्बा लेकर आओ, समझ जाता है कि नहीं समझ जाता? ये जितने भी कथन किए जा रहे हैं सब किसके किए जा रहे हैं? व्यवहार ने के। किसके किए जा रहे हैं? व्यवहार ने के बिना तो काम नहीं चल सकता। बोलो, एक व्यक्ति निश्चयाभासी था। कौन था? निश्चय ने के पक्ष वाला था। वो डॉक्टर के पास पहुंचा। बाबू युगल जी ने लिखा है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मेरी पर्याय बीमार है। कौन बीमार है? डॉक्टर साहब ने तो द्रव्य गुण पर्याय कुछ पढ़ा हुआ नहीं था। इनने कहा पर्याय इसकी पत्नी का नाम होगा। किसका नाम होगा? पर्याय इसकी पत्नी का नाम होगा। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी पत्नी को लेकर आओ ना। तो ने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप गलत समझे, मेरी पर्याय बीमार है। क्या बीमार है? भाई साहब तुम्हारी पर्याय बीमार नहीं, तुम्हारी बीमार हो। तुम्हें पता ही नहीं कहाँ निश्चय ने का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ व्यवहार ने का प्रयोग करना चाहिए। लौकिक में बात, व्यवहार में व्यवहार ने का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? क्लियर हो गई बात? चलिए, जो व्यवहार में है उसके 4 भेद पढ़े थे। कितने भेद पढ़े थे? पहले तो अपन ने 2 भेद पढ़े थे। लिखा है व्यवहार ने, सबसे ऊपर कौन सा ने लिखा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हो गया व्यवहार में। कौन सा ने? व्यवहार में के 2 भेद थे, असद्भूत और असद्भूत का मतलब क्या था? कौन बताएगा जल्दी? जो सत्ता में नहीं है उसको क्या कहेंगे? उदाहरण जैसे स्त्री, पुत्र, मकान। ये हमारी सत्ता में है कि नहीं है? हमारी सीमा में है कि नहीं है? हमारी बाउंड्री में है कि नहीं? हमारी बाउंड्री से बाहर है। अब दूसरा कौन सा है? सद्भूत का मतलब सत्ता में। कौन कौन है हमारी सत्ता में? राग है, द्वेष है और ज्ञान है, दर्शन है। ये सब किस में जाएंगे? क्लियर हो गई बात? असद्भूत का मतलब जो हमारी सत्ता में, हमारी बाउंड्री से बाहर है, और सद्भूत मतलब जो हमारी बाउंड्री के अंदर है। हमारी बाउंड्री कौन सी है बताओ? हमारी बाउंड्री पता है क्या है? स्वय चतुष्टय। कौन सा चतुष्टय? स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्व, ये हमारी बाउंड्री है। समझ में आया? चलिए, असद्भूत का मतलब जो हमारी सत्ता में नहीं है। स्त्री, पुत्र, मकान आदि हमारी सत्ता में। ये कपड़ा तो हमारी सत्ता में होगा ना, कपड़े तो हमारे होंगे ना? नहीं, ये भी क्या है? असद्भूत। हमारी आत्मा रूपी सत्ता में कपड़े भी नहीं है। समझ में आ रही बात? चलिए, अगला कौन सा है? सद्भूत का मतलब जो आत्मा के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, कहते हैं सद्भूत। राग माइक में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता। टेबल में टेबल में राग पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? आप टेबल को कितने ही बजाओ, कितने ही बजाओ, गुस्सा करेगी टेबल? जब चाहे। मेरे को ही बजाते रहते हैं। आजकल क्या हो गया है, स्कूल में टीचरों को मारने के लिए तो बैन कर दिया कि आप बच्चों को मार नहीं सकते। तो बेचारे टीचर लेते हैं स्टिक और टेबल को ही मारते रहते हैं। अब बताओ, टेबल में राग देश होता, टेबल कितनी गुस्सा करती, लेकिन टेबल गुस्सा करती कि नहीं करती? इसलिए राग टेबल में भी नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है राग? आत्मा में। तो ये कौन सा हो गया राग? सद्भूत। क्या हो गया? क्लियर हो गई बात? चलिए, फिर जो व्यवहार में का एक भेद था असद्भूत। असद्भूत के 2 भेद हैं, उपचरित और अनुपचरित। कितने भेद हैं? उपचरित और, तो अपन ने 2 भेद बना लिए थे व्यवहार में के। उपचरित, बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा।
अब आप बोलोगे, देखते हैं किसमें कितना है दम, पुरुष वर्ग में कि महिला वर्ग में। अब पुरुष वर्ग बोलेंगे 4 नए के नाम, बोलोगे आप तैयार हो? 1 2 3 स्टार्ट। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अनुचरित असद्भुत व्यवहार नय, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, अनुचरित सद्भुत व्यवहार नय। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से देखते हैं इनमें कितना है दम। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अनुचरित असद्भुत व्यवहार नय, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, अनुचरित सद्भुत व्यवहार नय। कौन जीता? मेरे को तो लगा दोनों बराबर चल रहे हैं। चलिए 4 नए हो गए अपने। सबसे पहले नए पढ़ा था अपन ने उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या कहता है? स्त्री, पुत्र, मकान आदि वो किसके हैं? मेरे हैं। इसके लिए मैंने एक शब्द दिया था। क्या दिया था? दूरवर्ती पदार्थ को जीव का कहना। क्या शब्द दिया था? दूरवर्ती पदार्थ को अपना कहना। ये कौन से नंबर का नय हो गया? इस नय का बहुत उपकार है। यदि ये नय नहीं होता तो वर्तमान युग का एक भी कथन नहीं हो सकता था। हम बोलते हैं राजा ऋषभदेव ने 2 शादियां की। कितनी शादियां की? उनकी पत्नी के नाम क्या थे? नंदा और नंदा से कितने पुत्र थे? बोलो। 2 थे। और फिर सुनंदा से नंदा के हाँ भरत चक्रवर्ती आदि। आप सब बालपोत पढ़ने जाओ, आप नए चक्र क्यों पढ़ रहे हो? नंदा से भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र, और सुनंदा से ब्राह्मी और गलत जवाब, बालपोत पढ़ने जाओ। बाहुबली जी कहाँ किससे होते? हाँ बाहुबली जी और सुंदरी। क्लियर हो गई बात? ये जो हम कथन कर रहे हैं ये कौन से नय से कर रहे हैं? कौन से व्यवहार नय से? उपचरित असद्भुत। अगर ये नय नहीं हो सकता तो हम ये कह ही नहीं सकते थे कि राजा ऋषभदेव की 2 शादियां हुई, उनकी पत्नी के नाम नंदा और सुनंदा थे, उनकी 2 पुत्रियां भी थी, ब्राह्मी और सुंदरी। इस जितना भी कथन कर पा रहे हैं हम कौन से नय की अपेक्षा कर पा रहे हैं? उपचरित। पता है इस नय के कारण ही हम कह पाते हैं कि अर्यंत भगवान के 34 अतिशय होते हैं। कितने अतिशय होते हैं? 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14। आपसे पूछूं, हमने कहा देखो विप्लाचल पर्वत पर महावीर भगवान का समवसरण आया है। किसका समवसरण आया है? बोलो। ये जो हम कथन कर रहे हैं वो किस नय की अपेक्षा कर रहे हैं? उपचरित असद्भुत। क्योंकि महावीर भगवान अलग है और समवसरण उनके समवसरण की सत्ता में है कि नहीं है? इसलिए क्या हो गया? असद्भुत। और उनसे दूर है। क्या है? उनसे दूर है। तो किसमें चला गया? उपचरित। भगवान का समवसरण ये कथन करना भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय ने हमारा इतना उपकार कर दिया। हम आत्मा की खोज के लिए निकले थे। उसने कहा आत्मा तुम्हें ढूंढना है ना, तो आत्मा तुम्हें स्त्री, पुत्र, मकान आदि यहीं खोजना, यहीं मिलेगा। तुम दूसरे की स्त्री के पास मत जाना। क्या कहा? पर स्त्री के पास नहीं जाना। इस नय ने हमें सप्त वैष्णव से बचा दिया। किससे बचा दिया? ये कहा 100 स्त्री में ही संतोष रहना, यही तुम्हारी पत्नी है, पर स्त्री के पास नहीं जाना, पर स्त्री रमण नहीं करना। तो इस नय ने हमारा बहुत बड़ा उपकार कर दिया। इसने हमें सप्त वैष्णव का त्याग करा दिया। किसका त्याग करा दिया? अगर ये नय नहीं होता तो सप्त वैष्णव का त्याग कैसे होता? इस नय के माध्यम से ही सप्त वैष्णव के त्याग की प्रेरणा दी जाती है। कौन से नंबर का नय है? उपचरित। और नंबर कौन सा इसका? नंबर कौन सा है? क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा आगे बढ़ते अपन। दूसरा नय, दूसरे नय का नाम अनुपचरित। जोर से बोलो। ये नय शरीर को आत्मा का कहता है। किसको आत्मा का कहता है? ये कहता है शरीर, शरीर है ना, ये शरीर क्या है? ये शरीर है ना, ये किसका है? किसका है? आत्मा का है। स्त्री, पुत्र, मकान आदि आत्मा के क्यों नहीं है? क्योंकि स्पष्ट है ना, प्रगट जुदे धन धामा। स्त्री, पुत्र, मकान आदि स्पष्ट भिन्न दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते?
स्पष्ट बिंब दिखते ही नहीं दिखते। तो ये दूसरा ने खड़ा हुआ, इसने कहा कि ये आत्मा है ना, इसका शरीर ही है, क्योंकि जन्म से लेकर मरण तक शरीर ही इसके साथ जाता है, स्त्री पुत्र मकान आदि इसके साथ नहीं जाते। इष्टोपदेश में आचार्य देव बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, जैसे कोई वृक्ष है, क्या है, रात्रि के समय सभी पशु पक्षी आकर उस वृक्ष पर ठहरते हैं, क्या करते हैं, और सुबह होते ही सभी अपने अपने यहाँ चले जाते हैं। तो जिस स्त्री पुत्र मकान आदि को तू अपना कह रहा है ना, वो तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा है। किसका है? तो इसने हमें किस किस से वेद विज्ञान करा दिया, स्त्री पुत्र मकान। जिस मकान को देखकर तुम खुश हो रहे थे, अरे कितना सुंदर मकान है, हमने बनाया है। किसने बनाया है? हमने बनाया है। तुम फूले नहीं समा रहे थे, ये दूसरे नंबर ने खड़ा हुआ और कह रहा है ये मकान तुम्हारा, ये वस्त्र तुम्हारे। जिन वस्त्रों को देखकर तुम प्रफुल्लित होते हो, आनंदित होते हो, टाइम बर्बाद करते हो, ये वस्त्र तुम्हारे। बोलो महिलाएं तो कितनी मैचिंग में लगी रहती हैं, बोलो साड़ी भी मैचिंग की, और फिर वो चूड़ियाँ भी मैचिंग की, और फलाना और ढिकाना। मैं कहता हूँ आपको मैचिंग करनी है ना, मैचिंग करो, मैचिंग भगवान से अपनी मैचिंग करो। अर्यंत भगवान का द्रव्य और मेरा द्रव्य एक ही है, अर्यंत भगवान के गुण और मेरे गुण एक ही है, अर्यंत भगवान की पर्याय और मेरी पर्याय में भी कोई अंतर। मैचिंग करना है आपको, बोलो ये मैचिंग करना है। हाँ हमें मैचिंग करना है। किससे मैचिंग करना है? अर्यंत भगवान से। इस शरीर कपड़ों की मैचिंग में लगे रहना, टाइम बर्बाद करना है। बाबू युगल जी ने कितना सुंदर लिख दिया, जिसके श्रृंगारों में मेरा असुचि जड़ काया से इस चेतन का। इन पंक्तियों का बहुत विस्तार है, समय नहीं है मेरे पास। जिसके श्रृंगारों में मेरा, समझ में आया? कपड़े पहनना है, गंदे हो गए, अब धुलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कपड़े धुल के तैयार है, अभी नहीं पहन सकते, अभी तो इस्त्री करनी पड़ेगी, प्रेस करनी पड़ेगी, तब पहनेंगे। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का। कितना बड़ा उपकार कर दिया इस मैंने। ये कह रहा है जिस स्त्री पुत्र मकान के पीछे तुम अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये स्त्री पुत्र मकान आदि तुम्हारे नहीं है। सच्ची बात कह रहे हैं आपसे। ये व्यक्ति परिवारजनों के लिए कमाता है, सब कुछ अपना सब कुछ झोंक देता है, धर्म का विचार नहीं करता, पुण्य पाप का विचार नहीं करता। आचार्य देव कह रहे सुनो, ये तुम्हारे है ही नहीं है। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, झूठा है जग का व्यवहारा। बात पकड़ में आ रही है? एक बार दादा ने बड़ी सुंदर बात सुनाई थी। एक बार उनके मित्र थे, कौन थे वो? हमारे पास में बजरंगगढ़ है ना, वहाँ पर किला है ना राजा का, वहाँ घूमने गए थे। तो जो उनके एक मित्र थे वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ के जा रहे थे। वहाँ किसी व्यक्ति ने मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस पर पत्थर मार दिया था, तो मधुमक्खी तो पूरे में फैल गई और उनके मित्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ क्या देखा कि उनको तो सारी मधुमक्खियों ने घेर लिया, और दादा और 2-3 मित्र थे वो नीचे से लौट के आ गए। इतनी भयंकर मधुमक्खियों ने उनको खाया कि वो 2 दिन तक होश में नहीं आए। क्या कहा? 2 दिन तक होश में नहीं आए और हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अब 2 दिन बाद ये सब मित्र मंडली पहुंची उनके पास, कहने लगी आपका स्वास्थ्य मस्त बढ़िया है। पंडित जी स्वास्थ्य मस्त की बात क्यों करते हो? आज मुझे पता चल गया कोई किसी का नहीं है। मुझे मधुमक्खियाँ खा रही थी, कोई मुझे बचाने नहीं आया, और आप सब नीचे से पतली गली से सक गए, कोई मुझे बचाने नहीं आया। अब मुझे पता चल गया कोई किसी का नहीं। दादा ने कहा भैया हम रोज प्रवचन में यही बोलते हैं, कोई किसी का। तुम ऐसे नहीं मानोगे, जब कुछ जीवन में घटना घटेगी तब पता चलेगा तुम्हें। बात समझ में आ रही है? तो दूसरे ने हमारा कितना उपकार कर दिया, कोई किसी का।
ये शरीर है ना, शरीर, ये जन्म से लेकर मरण तक तुम्हारे साथ है। तो दूसरा ने कह रहा है ये शरीर किसका है? आत्मा का है। क्योंकि देखो, पत्नी कब आई? जब शादी हुई। बच्चे कब आए? सब बाद में आए। ये शरीर कब से है? जब से जन्म हुआ। कब तक रहेगा? मरेंगे। लोग झूठी कसमें खाते हैं, 7 जिएंगे 7 मरेंगे। ये रिश्ता तो 7 जन्मों का है। कितने जन्मों का है? सब झूठी कसमें है, कोई किसी का साथ नहीं देता। ये दूसरे नंबर का ने कह रहा है सब धोखा दे रहे हैं। नियम सार में आचार्य इतनी सुंदर बात लिखते हैं, ये सब तो, ये परिवारजन है ना, ये तो ठगों की टोली है। किसकी टोली है? ठगों की टोली है। एक जगह तो इतना सुंदर लिखा, ये सारे परिवारजन, जो कमाने वाला व्यक्ति होता है ना, उस पर गिद्ध पक्षी की जैसे लिपटते हैं। समझ में आया? बच्चा कहेगा पापा मुझे आईफोन चाहिए, पत्नी कहेगी मुझे नई साड़ी चाहिए। अब बेचारा जो कमाने वाला है ना, बोलो, सारे परिवारजन उस पर गिद्ध पक्षी की भांति। समझ में आ रही बात? तो दूसरे ने हमारा बहुत बड़ा उपकार कर दिया। दूसरे ने हमें बता दिया, जिन स्त्री पुत्र मकान आदि के लिए हम सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, वो हमारे नहीं है। अब दूसरा ने क्या कह रहा है? ये शरीर हमारा है। क्या कह रहा है? पता है, इसने बहुत बड़ा उपकार कर दिया दूसरे ने। ये कह रहा है तुम्हें आत्मा मिलेगा ना, इस शरीर के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तुम्हें बाहर भटकने की जरूरत, ये आत्मा की खोज में दुनिया में भटकता है। ये दूसरे ने के तो चरण पकड़ लेने चाहिए, इसकी तो पूजा करनी चाहिए। इसने हमारा बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ये दूसरा ने कह रहा है तुम्हें आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हें आत्मा चाहिए ना, तो ये आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान है। किसके अंदर विराजमान है? योग सार में कितनी सुंदर वो गाथा है, इसका हिंदी अनुवाद बहुत सुंदर लगता है मुझे। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन। आपको आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो हाँ जी कि ना जी? चाहिए। आत्मा कहाँ मिलेगा आपको? हम मंदिर आएंगे ना भगवान के पास तो आत्मा मिल जाएगा। धोखे में हो? चलो गिरनार जी चले तो आत्मा मिल जाएगा ना। चलो गिरनार जी को बचाने के लिए चलते हैं। चलो शिखर जी चलते हैं तो आत्मा मिल जाएगा ना? नहीं मिलेगा। आत्मा तो यही है। कहाँ? जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन। अरे तुम सिद्ध सरीखे हो और तुम विषयों से सुख की भीख मांगते हो, तो आचार्य देव कहते हैं मुझे हंसी आती है। क्या आती है? जैसे कोई नगर का बहुत बड़ा राजा हो, क्या हो? नगर का बहुत बड़ा राजा हो भैया, और सुबह जब अपन निकले वॉक के लिए, तब पता चला वो नगर का राजा भीख मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? है तो इतना बड़ा राजा, सब कुछ है उसके पास, सब राशि ठाट वाट है, पर क्या मांग रहा है? भगवान के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? ऐसी आचार्य देव कह रहे हैं तुम सिद्ध समान तक तो हो, सिद्धो जैसे हो। जारी सया सिद्धप्पा भव मल्लिया जीव तारिसा होती। तुम सिद्ध समान हो। कैसे हो? सिद्ध समान हो। और विषयों से भीख मांगते हो। हे स्पर्शन इंद्री मुझे सुखी कर दो, हे रसना इंद्री मुझे। जैसे वो बफर सिस्टम होता है ना, बफर सिस्टम में लोग क्या करते हैं बताओ? भीख ही मांगते हैं ना। इसलिए अपने पंडित जी सुमनकांत जी कहते हैं वो बफर सिस्टम नहीं है, वो डफर सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? बेवकूफ़ों वाला सिस्टम है कि भैया हे भैया दाल देना। और तो भैया आपको पता है वो फुल्की वाला होता है। कौन होता है? फुल्की वाला। आपको एक घटना सुनाता हूँ। पता है नागपुर साइड वो फुल्की है ना, गोलगप्पा, उसको कहते हैं गुपचुप। क्या कहते हैं? तो मैं गया एक जगह भोजन करने, हाँ छिंदवाड़ा में भोजन करने गया, तो एक कोई आंटी जी थी, उन्होंने कहा पंडित जी आप गुपचुप खा लो। हमने कहा हम गुपचुप क्यों खाएंगे, हम तो सबके सामने खाएंगे। हमें पता नहीं था। तो वो कह रहे पंडित जी हम ये नहीं कह रहे आप सबके सामने खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम फुल्की को गुपचुप कहते हैं। किसको कहते हैं? गुपचुप, फुल्की को। अब चलो वो बात तो जाने दो।
अब फुल्की के लिए आप देखना, शादियां होती है ना, लोग किस तरह से वो दोना ले लेके, ये भैया हमें देना एक, ये भैया हमें देना एक, कितनी भयंकर। आचार्य देव कहते हैं हमें हंसी आती है कि सिद्ध भोजन खोजते। बात पकड़ में आ रही है? ये दूसरे ने कितना उपकार कर दिया। तुम्हें आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सचमुच तुम्हें आत्मा चाहिए तो आत्मा कहाँ मिलेगा? तन के, शरीर के अंदर। ये शरीर मंदिर है। क्या कहा? दो तरह के भगवान होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के भगवान होते हैं। एक भगवान तो जिन मंदिर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? और एक भगवान तन मंदिर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भगवान दो तरह के होते हैं भैया। कितने तरह के? एक कहाँ रहते हैं और दूसरे, जिन मंदिर में रहने वाले भगवान के दर्शन से बनता है पुण्य, और तन मंदिर में रहने वाले भगवान के दर्शन से होता है धर्म। क्या होता है? वहां भगवान की पूजा करोगे तो क्या बनेगा? पुण्य। और यहाँ इस शरीर रूपी मंदिर में रहने वाले आत्मा के दर्शन से होगा धर्म। कितना बड़ा उपकार कर दिया। वो भजन याद करो। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का बासी, अंतर का कोना टटो, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, तुझ ही में डोले, तुझ ही में डोले, अंतर का कोना टटो, तेरा प्रभु तुझ। हम आत्मा के लिए सम्मेद शिखर जी भी गए। एक बार वंदना कर लेंगे तो आत्मा, एक बार की नहीं करेंगे तो 3 बार तो कर लेंगे। हमने तो पढ़ा है, एक बार वंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। ऐसा होता है क्या? चलो एक बार अपन शिखर जी की वंदना कर ले रहे, फिर कितने ही पाप करेंगे, अपनी 2 गति तो होंगी नहीं। कौन कौन सी? नरक और बच जाएंगे ना। भाई साहब ऐसा नहीं है। क्या कहा? जो जिसके लिए लिखा है ना, उसके साथ ये भी लिखा है, भाव सहित बंदे जो कोई। और गुरुदेव का ऐसा अर्थ करते थे कि सुनो, जिसने सम्मेद शिखर जी की यात्रा की और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसके लिए लिखा है कि उसे नरक और त्रियन की गति नहीं होती। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव को 2 गतियों का बंध रुक जाता है। कौन कौन सी? नरक और। समझ में आया? अभी सम्मेद शिखर जी की वंदना भी ऐसे करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। कोटि जीवते जात ना बने। चंदा प्रभु की टोक तक तो जाता ही नहीं है। इतनी दूर क्यों जाए हम? बोलो। मैंने सचमुच लोगों के मुख से सुना है, ये भगवान आप इतनी दूर जाके काहे बस गए? यहीं बस जाते ना। अच्छा भगवान तुमसे पूछ के बसते? चलो, लोग छोड़ देते हैं टॉक को। नहीं, और कुछ लोग तो और महान है, डायरेक्ट सावरिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजो जी। पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन हो जाए तो हो गई शिखर जी की वंदना। भाई साहब आपको पता नहीं शिखर जी की वंदना कैसे की जाती है। पकड़ में? देखो बात पकड़ में आ रही है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटो, तेरा प्रभु तुझ ही में। कहाँ है भगवान आत्मा? यही विराजमान है। शिखर जी जाने से, गिरनार जी जाने से, काशी जाने से आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा तो यहीं विराजमान है। कहाँ विराजमान है? दादा एक मुस्लिम शायर थे, उनकी कविता सुनाया करते थे कि झूठा है संसार, आंख खोलकर देख लो। क्या कहते थे? झूठा है संसार, साचा है आत्मा, आंख बंद करके देख लो। आत्मा कैसा है? सत्य है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगा भगवान आत्मा। चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं। आत्मा इन आंखों से देखने में आने वाला तत्व। आत्मा के लिए तो ज्ञान नेत्र खोलने पड़ेंगे। कौन से नेत्र खोलने पड़ेंगे? बात पकड़ में। दूसरा ने क्या कह रहा है? ये शरीर अपना है, ये शरीर अपना है। और कितना बड़ा उपकार कर दिया। अगर ये दूसरा ने ना होता तो हम भगवान की स्तुति नहीं कर सकते थे, भगवान की वंदना नहीं कर सकते थे। बोलो, जितनी भी स्तुति वंदना की गई है वो सब ज़्यादातर शरीर आश्रित स्तुति की गई है। कैसी की गई है? हे भगवान, आपका तेज तो ऐसा है कि करोड़ों सूर्यों का तेज भी इतना नहीं है। कैसे वंदना की गई? भक्तांबर जी पढ़ो, क्या स्तुति की गई?
ऐशांत रागे रुचिवि परमाणु वेस्तम निर्मापकस्तिरुवनिखिलनाम भूता तावन्ते एव खलु ते न प्रतिज्ञा यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हे भगवान, आपका जो देह का निर्माण हुआ है ना, वो शांत परमाणुओं से हुआ है। किससे हुआ है? वो शांत परमाणु जगत में इतने ही थे जिससे आपकी देह निर्माण हो गई। यत्ते समान मपरम नहीं रूप मस्ती, आपके जैसा रूप जगत में तीन काल तीन लोक में किसी का है ही नहीं। बताओ, ये स्तुति की जा रही है कौन से नंबर ने से की जा रही है? दूसरे नंबर ने से। नाम क्या है? अनुपचरित। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? अनुपचरित असद्भुत। ये दूसरे नय से ही जीव रक्षा की प्रेरणा दी जाती है। क्या कहा? देखो, दूसरे नय का आपको बता रहा हूँ, दूसरे नय का प्रयोजन क्या है। पहला प्रयोजन क्या था दूसरे नय का? भेद विज्ञान करा दिया। कैसा भेद विज्ञान करा दिया? आत्मा कहाँ मिलेगा? शरीर के अंदर। दूसरा प्रयोजन क्या? भगवान की जितनी भी देहासित स्तुति की जाती है सब कौन से नय की अपेक्षा की जाती है? दूसरे नय की अपेक्षा। तीसरा पॉइंट, जितनी भी जीव रक्षा की प्रेरणा दी जाती है ये कौन से नय की अपेक्षा दी जाती है? अनुपचरित असद्भुत। हम कहते हैं ना, चींटी जीव है, हाथी जीव है, मच्छर जीव है। पता है मच्छर को जीव कह रहे हैं कौन से नय की अपेक्षा? अनुपचरित असद्भुत। कौन से नय? दूसरे नय की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? अगर दूसरा नय नहीं होता तो शरीर को जीव कौन कहता? ये चींटी दिख रही ना, चींटी, ये चींटी कौन है? जीव है। इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये मच्छर है ना, मच्छर, ये कौन है? मच्छर के शरीर को भी जीव कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? कि सुनो, सावधान, तुम इन मच्छरों को मत मानना, मक्खियों को मत मानना, चींटियों को नहीं मानना। समझ में आ रही बात? क्या कहे? मक्खर मच्छी क्या कह रहे हैं? मच्छर मक्खी की बात तो दूर जाने दो। ये व्यक्ति अपने घर में काम करने वाला जो कर्मचारी होता है ना, उसे भी जीव मानने को तैयार नहीं है। सच्ची कह रहा हूँ मैं। हमारी चित्त में इतनी करुणा भी नहीं है कि हमारी वो काम करने वाली बाई आती है ना, उसको भी जीव देख सके। भगवान आत्मा तो दूर रहो। सर्दी के दिन चल रहे हैं, बोलो, सर्दी के दिन हो और वो कहे बर्तन मांजने वाली कि भाई थोड़ा गर्म पानी दे दो। क्या कर दो? गर्म पानी दे दो। अरे झूठ बोलती, कहाँ सर्दी है? गर्म पानी मांगती, मांझ, ठंडे पानी से ही मांझ। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो कहती है कि भाई हम कल नहीं आ सकते, थोड़ी तबीयत खराब है। तू बहाने मारती है, झूठ बोलती है। जब चाहे तेरे को छुट्टी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। बताओ, आप उसको जीव मानते हो कि नहीं मानते? ये तो बहुत बड़ी बात है, मच्छर मक्खी को जीव मानना। तो हम अपने घर में काम करने वालों को भी जीव मानने तैयार नहीं है। यदि जीव मानने तैयार होते तो करुणा आती। आप बाबू युगल जी से सुनो, करुणा किसको कहते हैं? चींटियां हो गई घर में बहुत सारी, आपने चींटियों को भरा और 2 मंजिल से फेंक दिया, इसका नाम करुणा है क्या? बोलो। आपके वो होते ना, क्या कहते हैं, अनाज हुआ या कोई भी चीज़ हुई, इसमें बहुत सारे जीव उत्पन्न हो गए, आपने बीने और धूप में डाल दिया, आपके चित्त में करुणा है कि नहीं है? बोलो बोलो। आपने चिड़ियों को 2 मंजिल से फेंका, उनके लिए कितनी मंजिल होगी? वो कल्पना करो कितनी मंजिल होगी? हजारों मंजिल ऊपर से फेंक दिया। आपको बात पकड़ में आ रही है? ये दूसरा ने हमें करुणा सिखाता है कि सुनो, व्यर्थ में किसी जीव की हिंसा मत करो। चींटी का शरीर भी जीव है, मच्छर का शरीर भी जीव है। ये दूसरा ने कह रहा है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सब कौन है? जीव है। ये जीव रक्षा की प्रेरणा देता है। दूसरा ने किसकी प्रेरणा देता है? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो, 2 नए हो गए। कौन कौन से? उपचरित, ये नहीं कह रहा स्त्री पुत्र मकान आदि। और फिर दूसरा नए, कितना समझ में आया? अब तीसरा नए, कौन सा नए? तीसरा नए खड़ा हुआ, उसका नाम तीसरा ने कहता है, सुनो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। क्या कह रहा है? ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जो आत्मा में राग होता है ना, वो तुम्हारा है। राग को जीव का कहना,
राग को जीव का कहना, कौन से नंबर का नय है? तीसरे नंबर का। राग को जीव का कहना कौन से नंबर का नय है? तीसरे नंबर नय का नाम क्या है? उपचरित सद्भूत। सद्भूत क्यों कह रहे हैं? राग किस में पाया जाता है? आत्मा में। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? पता है आपको, राग ये जीव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये राग उत्पन्न हुआ है, ये जीव की भूल से उत्पन्न हुआ है। किसकी भूल से उत्पन्न हुआ है? पंडित जी ये बताओ, हम परेशान हैं, कभी कहते हो राग तो जीव का है, कभी कहते हो राग पुद्गल का है। भाई साहब, सब अपेक्षाएं हैं जिनवानी में, आपको अपेक्षा समझनी पड़ेगी। आदरणीय दादा एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा हो, वो नानी के घर पर जाए। किसी घर पे जाए? तो पता है, नानी के घर पे जाएगा तो उसकी पहचान किससे की जाएगी? माँ से। और यदि वो अपने दादी के घर पे है तो पिता से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, जहाँ जहाँ जे योग्य छे त्यहाँ समझबू ते। ऐसे ही जब इस जीव को इसका अपराध बताना हो, इसकी गलती बतानी हो, तो कहेंगे सुनो, ये राग तुम्हारा ही अपराध है। किसका अपराध है? जो तुम्हें बात बात पे गुस्सा आता है ना, वो तुम्हारा ही अपराध है। और ये राग तुम्हारा अपराध है, इसका मतलब तुम इसका अभाव कर सकते हो। ये राग किसकी भूल से उत्पन्न हुआ है? मेरी भूल से। और मैं अपनी भूल को सुधार कर सुखी हो सकता हूँ। राग को नाश करना मेरी सीमा के अंदर है। मैं राग का अभाव कर सकता हूँ। और क्यों कर सकता हूँ? जब अनंत सिद्ध भगवान राग का अभाव करके वीतरागी बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? ये राग का नाश हो सकता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, पंडित जी हमने तो देख लिया, अच्छों का मोह नहीं छूटता। किसका मोह नहीं छूटता? 50 साल स्वाध्याय करते हुए हो गए, उनसे दुकान नहीं छूटी जाती, उनसे परिवार के प्रति मोह नहीं छूटा जाता। अच्छों को देख लिया, मोह नहीं छूटा अच्छों का। आचार्य देव कह रहे हैं तुम छोड़ सकते हो, तुम राग को छोड़ सकते हो, क्योंकि राग हमारी ही भूल से उत्पन्न हुआ है। किसकी भूल से उत्पन्न हुआ है? हमारी भूल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम राग का अभाव कर सकते हैं। तीसरे नंबर का क्या कह रहा है? राग किसका है? जीव का है। राग कहाँ उत्पन्न होता है? जीव में होता है। क्यों उत्पन्न होता है? अपनी ही भूल से। किससे उत्पन्न होता है? समझ में आ रहा है? चलिए, तीसरे नंबर नय ने कह दिया राग किसका है? जीव का। इसका ज्यादा विस्तार नहीं करते, पर चौथे नंबर नय पे चलते हैं। चलिए, चौथे नंबर नय का नाम, भाई कल अपने पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, अपने को निश्चय नय के भेद भी देखने हैं। चलिए, तीसरे नंबर नय का नाम क्या था? उपचरित। तीसरे नंबर का नय कह रहा था राग किसका है? जीव का है। समझ में आया? ये आचार्य देव ने इसमें बहुत गजब की बात कही है। एक बात ये कही है कि सुनो, ये राग कर्म नहीं कराता, जीव स्वयं करता है। क्या कहा? पंडित जी क्या करें, प्रवचन में नींद आ जाती है। क्या आ जाती है? हमने पूछा क्यों नींद आ जाती है? पंडित जी हमारी गलती नहीं है, वो दक्षिणावर्णी कर्म का उदय है ना, इसलिए आ जाती है। किस लिए आ जाती है? वो दक्षिणावर्णी कर्म का उदय है ना, इसलिए आ जाती है। भले आदमी सुनो, तुम्हारी गलती से आती है। तुम 10-12 घंटे दुकान में, ऑफिस में काम कर आए हो और रात को प्रवचन सुनने बैठोगे तो नींद आएगी, और क्या आएगा? तो बताओ, नींद आई है, उसमें दक्षिणावर्णी कर्म का दोष है क्या अपना है? समझ में आया? कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहो की। अपराध तुम्हारा है, तुम्हें नींद आ रही है। ये जीव स्वतंत्रता ग्रहण करने में इसने PhD करके रखी है। क्या ग्रहण करके रखी है? एक बार क्या हुआ, दो भाई आपस में लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। तो एक पंडित जी पहुंचे मेरे जैसा। मैंने कहा आप क्यों लड़ रहे हो भैया, आप बड़े सज्जन व्यक्ति हो, आपकी नाम है पूरी समाज में, दोनों भाइयों को बहुत इज्जत के साथ नाम लिया था, आप लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा पंडित जी आप चुप रहिए। हम चुप हो गए। बोला पंडित जी आपको इतना नहीं पता, आपने आदि पुराण नहीं पढ़ा? मैंने कहा हमने पढ़ा है। तुमने भी पढ़ा है क्या? हाँ हमने भी पढ़ा है। आपको पता है पंडित जी, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ने भी लड़ाई की थी, हम क्यों नहीं लड़ सकते? अच्छा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा एक बात सुनो, तुमने ये घटना तो पढ़ी थी, इसके बाद की घटना पढ़ी थी तुमने? भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ था, उसके बाद एक ने दीक्षा ले ली थी, तुम में से कौन लेने वाला है? वो नहीं,
मतलब जब तुम्हारी स्वतंत्रता की बात ग्रहण करनी है वो बात तो ग्रहण कर लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। ये श्रोता होते हैं जौंक के जैसे श्रोता। कैसे श्रोता? जौंक का नाम सुना है आपने? वो खराब खराब गंदे खून को पीती है। किसको खून को पीती है? ऐसी स्वतंत्रता वाली बात ग्रहण करता है और बाकी को छोड़ देता है। तीसरे नंबर का ने क्या कह रहा है? राग किसका है? किसके अपराध से हुआ है? जीव के अपराध से हुआ है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे एक बच्चा था, वो खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। अब क्या हुआ, एक उसका मित्र था। मित्र ने कहा देखो वो एक आंटी जी है ना, उनका घर है ऊपर तीसरी मंजिल पे, उस पर कांच लगा है, मिरर लगा है, अगर तुम उस कांच को तोड़ दो तो मान जाऊंगा मैं। क्या कहा? उस कांच को तोड़ दो तो मान जाऊंगा। वो जोश में आ गया बच्ची। किस में आ गया? जोश में आ गया। और उसने बॉल ली और जोर से वो तीसरी मंजिल पे बॉल फेंकी और कांच टूट गया। स्वाहा, कांच टूट गया। अब क्या हुआ, वो पीछे वाला था वो तो रख गया। अब आंटी जी ऊपर से उतर के आई ऐसी चढ़ा चढ़ा के, किसने तोड़ा कांच? कौन है वो जिसने मेरे कांच को तोड़ा? तो वो पहले बड़ा जोश में खड़ा हुआ था, आने दो मेरा दोस्त खड़ा है पीछे। आंटी जी आई, किसने तोड़ा कांच? सिट्टी बिट्टी को उसकी आंटी जी से कहता है उसने बोला था, लेकिन फोड़ा किसने? फोड़ा किसने? तुमने। उसकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? ऐसी कर्म का उदय तो आता है, लेकिन राग करता है किसकी गलती है? जीव की गलती है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में बहुत मजेदार चीज है। आपने छत पर कपड़े सूखने डाले, क्या करा? कपड़े सूखने डाले, बहुत तेज हवा चली, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो कपड़े हिल रहे हैं ना, वो हवा से हिल रहे हैं कि स्वयं की योग्यता से? सच्ची सच्ची बोलना, सच्ची सच्ची बोलना। कपड़े जो हिल रहे हैं वो हवा से हिल रहे हैं कि स्वयं की योग्यता से? झूठ तो नहीं बोल रहे, अपनी योग्यता से हिल रहे हैं। अगर हवा हिलाती तो हवा सुमेरु पर्वत को भी हिला के बता दे, हवा घर को भी हिला के बता दे। घर को तो नहीं हिला रही, कपड़े हिल रहे हैं, इसका मतलब अपनी योग्यता से। बात पकड़ में आ रही है? आप बस में सफर कर रहे हो, बस में किसी ने आपको धक्का दिया, क्या दिया? धक्का, और आप हिले, तो आप धक्के से हिले हो कि स्वयं की योग्यता से? बोलो जल्दी, स्वयं की योग्यता से। क्यों? अगर धक्का देने से हिलते तो सुमेरु पर्वत को भी हिलाकर बताओ, धक्का देने से हिलते तो एक अकेला व्यक्ति बस को हिला के बताओ। नहीं हिला सकते ना, वो हिलना किसकी योग्यता से हुआ? ऐसे ही तुम कर्म को दोष देते हो, ये तुम्हारी गलती है। राग तुम्हारा स्वयं का अपराध है। किसका अपराध है? अब देखो चौथा ने का नाम अनुपचरित व्यवहार। क्या नाम है? अनुपचरित। बस 2 मिनट में पूरा करते हैं। ये चौथा ने खड़ा हुआ और ये कहता है राग तुम्हारा नहीं है। क्या कह रहा है? राग तुम्हारा, अरे तुम्हारा तो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, प्रभुता है, ये है तुम्हारे गुण। ये राग तो विकारी परिणमन है, ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो सादी शांत है। मैं वो तत्व हूँ, मैं अनादि अनंत तत्व हूँ। ये राग तो क्षणिक पर्याय में उत्पन्न होता है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ जहाँ राग का प्रवेश भी नहीं होता। मैं वो तत्व हूँ। ये चौथा ना क्या कह रहा है? मैं वो तत्व हूँ जहाँ राग का प्रवेश भी। आपको एक सुनाया था ना बड़े पंडित जी का बड़ा सुंदर काव्य, निज प्रदेश रूपी किला है जो ना किसी से विदा है, कर्म रागादि वीरे बाहर पेट पावे कदापि न अंदर। देखो चौथे ने का विषय, ये चौथे ने कहता है गुण भेद को आत्मा का कहता है। किसको कहता है? गुण भेद किसके हैं? ज्ञान दर्शन सुख वीर किसके हैं? बात पकड़ में आ रही है? ये राग मेरा, ये राग मुझ में उत्पन्न तो होता है, पर मेरा, जैसे हमारा घर होता है कि नहीं होता? बोलो, सबका घर है कि नहीं है? अंकल जी आपके घर में कितने सदस्य हैं? कितने हैं? बोलो तो सही। 4 है? 4 ही है बस। चलिए इनके घर में कितने सदस्य हैं? 4 ही हैं। आप अपनी बात पे टिके रहना। आपके घर में मक्खी कितनी है? मच्छर कितने हैं? छिपकलियां कितनी हैं? बोलो। अब मान लो वो सेंसस हो, जनसंख्या की गणना वाला 2011 में हुआ था, अभी तक हुआ नहीं, पता क्या चल रहा है।
अब वो आए जनसंख्या की गणना करने वाले लोग, आपसे पूछा बताइए आपके घर में कितने सदस्य हैं, क्या लिखवाओगे? एक हमारा वो छोटा पप्पू है, एक बबलू है, एक हम दो है। कितने सदस्य लिखाओगे बताओ? कितने लिखवाओगे? मक्खी नहीं लिखवाओगे? इतनी मक्खी हैं, 1000 मक्खियाँ हैं। छिपकलियाँ लिखवाओगे? नहीं लिख पाओगे। देखो सुनो गजब की बात, वो घर में उत्पन्न तो होते हैं मक्खी, मच्छर, चूहा और छिपकली और कॉकरोच, और क्या क्या उत्पन्न होते हैं आपके घर में, जल्दी बताओ। सब घर में उत्पन्न होते तो हैं, पर घर के सदस्य, ऐसी राग मुझ में उत्पन्न होता है पर मेरा स्वभाव नहीं है। वो जनसंख्या की गणना करने वाले आए, बताओ तुम्हारे घर के सदस्य कितने हैं? 4। बोलो, मक्खी, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच, फलाना ढिकाना, ये सब है ना, इनको बताओ घर की जनसंख्या में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? अभिषेक भैया, नहीं गिना जाएगा। ऐसी राग मुझ में उत्पन्न तो होता है पर मेरा स्वभाव, इस नए ने बड़ा उपकार कर दिया मेरा। इस नए ने मुझे कह दिया, अरे मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूँ, प्रागेव शुद्धहा, मैं पहले से ही शुद्ध हूँ। बात पकड़ में आ रही है? अहम एक को खलु शुद्धो, मैं शुद्ध तत्व हूँ, ये राग मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया। बहुत उदाहरण दिया आचार्य देव ने, जैसे पानी में काई उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? काई का मतलब समझते हो आप? वो ग्रीन कलर की वो काई उत्पन्न होती है, पर वो पानी का स्वभाव है कि नहीं? ऐसे ही राग जीव में उत्पन्न होता है, पर जीव का स्वभाव, अरे नहीं है जीव का स्वभाव। चौथे नंबर का अन्य कहता है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर किसके हैं? जीव के हैं। ये राग मेरा नहीं है। इस तरह हमने 4 नए पढ़ लिए। कितने नए पढ़ लिए? 4। पहले नंबर का नए उपचरित, इन्हें क्या कह रहा है? स्त्री, पुत्र, मकान आदि किसके हैं? मेरे हैं। दूसरे नंबर का नए, इन्हें क्या कह रहा है? शरीर किसका है? मेरा है। तीसरे नंबर का नए, इन्हें क्या कह रहा है? चौथा नए, इन्हें क्या कह रहा है? गुण भेद आत्मा के हैं। राग जीव का, ज्ञान दर्शन आत्मा के, राग जीव का। 4 नए के नाम याद हो गए? किस किस को हो गए? बैक बेंचर्स। बताइए, हमारी क्लास में गुरु में बैक बेंचर्स, पीछे वालों की बात। पीछे वाले कौन है बताओ? 4 नए के नाम। भैया आप सुना रहे? 4 नए के नाम। अभिषेक भैया जल्दी पूरा करना है। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ से प्रश्न लूँ, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने क्या कहता है? अरे भाई आपको कितनी बिलौआ करने की आदत रहती है। एक जना बोले तो समझ में आएगा। एक जना हाथ खड़ा करके जल्दी बोलो, टाइम हो गया। हाँ, को अपना कहता है। बहुत बढ़िया। दूसरा, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, इधर। अब आप महिलाओं की तरह आप भी बिलौआ करने लगे, क्या बात करते हैं? सुनो, महिलाओं का संगीत होता है, पुरुषों का संगीत नहीं होता। इधर अंकल जी बोलो, दूसरे नंबर का नए, दूसरे नंबर का नए, शरीर को आत्मा कहता है। बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर का नए, हाँ आप बताओ। भूत व्यवहार ने क्या कहता है? राग को जीव का कहता है। बहुत बढ़िया। अब चौथे नंबर का नए, क्या नाम है? अनुपचरित सद्भूत। जल्दी 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 जल्दी। अरे यार ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, टाइम हो गया। भैया आ गए, सोनू भैया। और क्या है जीव का? ज्ञान, दर्शन, सुखवीर। अब जल्दी आप फटाफट 4 नाम बोल लो। उपचरित, बहुत बढ़िया। बोलो महावीर भगवान की, बोलो शांतिनाथ भगवान की। तो शांत हो जाना। चलिए